चंद्र जांगड़ा जी, श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, 5 मिनट सिर्फ। मान्यवर, विद्वानों का मानना है कि 1873 में एक घटना घटी जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी को एक अंग्रेज अधिकारी बरहामपुर छावनी के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल डफिन द्वारा अपमानित किया गया और इस घटना ने उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव डाला, उनको एक मैदान पार करने से रोक दिया गया था, रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया गया था और औपनिवेशिक अन्याय और संकट के खिलाफ उनकी मनोभूमि खड़ी हुई। और जिस समय इस गीत की रचना हुई मान्यवर, उस समय ऐसा मानना है और ये संवैधानिक सत्य है, ऐतिहासिक है कि वंदे मातरम की जब रचना हुई तो उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी ने, उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी और वो काल था जब अंग्रेजी हुकूमत ने एक तुगलक की फरमान जारी किया था। भारत में गॉड सेव द क्वीन नामक गीत गाए जाने के लिए कहा गया था और ब्रिटिश हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ हमारे महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन इस महान गीत की रचना की थी, गॉड सेव द क्वीन के खिलाफ। तो मान्यवर, इसकी कुछ लाइनों के ऊपर जो आपत्ति की बात कही जाती है, इसमें सबसे पहली बात, उस समय आज का उड़ीसा, आज का बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का हिस्सा हमारा पूर्वी बंगाल, वो पूरा एक ही एरिया था और उसकी 7 करोड़ की आबादी थी। तो उस 7 करोड़ की आबादी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था इसी गीत के अंदर कि सप्त कोटि कंठ कल कल निदाद करा ले। ये 7 करोड़ लोगों की एक सामूहिक आवाज है, कोई इसमें हिंदू मुसलमान का कोई जिक्र नहीं है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दिव सप्त कोटि बुजुर्ग है तो सर्व करवा ले, कि 7 करोड़ लोगों के जो 14 करोड़ हाथ है, ये उन सब की एक ताकत है, उसमें हिंदू और मुसलमान का कोई जिक्र नहीं था। तो इसमें गीत में हर एक जो भी एक एक शब्द को जो उन्होंने कहा है, अपनी मातृभूमि की शक्ति के बारे में कहा है कि जब 14 करोड़ हाथ है मातृभूमि तेरे सेवा के लिए हैं, तो अबला कैन मायत बले, तो इतना बल होते हुए भी है मातृभूमि, तो अबला कैसे कही जा सकती है। इसलिए तो बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम, शत्रु का संहार करने वाली है मां है तू, तुम्हें विद्या, तुम्हें धर्म, तुम्हें हृदय, तुम्हें मर्म, तुम ही प्राणा शरीरे, बहुते तुम्हें मां शक्ति, हृदय तुम्हें मां भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे। अब इसमें कौन सी सांप्रदायिकता है हमारे तो समझ में आई नहीं कि इस कारण कुछ लोग नाराज हो जाएंगे कि इसके पहले ही उनको गीत को गाया जाए। इसमें जो अगली बात कही गई है कि त्वम ही दुर्गा 10 प्रहर धारणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि तवमाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम। तो इसमें सांप्रदायिकता कहा जाती है या किसी वर्ग विशेष के खिलाफ कोई बात कहा जाती है? मान्यवर, इसमें तो एक ही बात है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ इतना ही है, हे भारत माता विद्यादायिनी, तू सरस्वती भी है, समृद्धि दायिनी लक्ष्मी भी है, अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली दुर्गा भी है। हमें ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण करना है जिसमें विज्ञान, टेक्नोलॉजी और सब ज्ञान और विज्ञान सब कुछ शीर्ष के ऊपर भारत हो। तो इसमें सांप्रदायिकता जैसी कोई बात है ही नहीं। इसलिए अगर इस गीत के कुछ अंशों को लेकर अगर किसी बैठक के अंदर किसी ने कहा कि इससे फलाना वर्ग नाराज हो जाएगा, मैं समझता हूं ये एक तुष्टीकरण का ही विषय हो सकता है और कोई इसके पीछे कोई अर्थ हो नहीं सकता है। क्योंकि जिस समय ये गीत आजादी से पहले गाया गया था, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में है कि 20 मई 1906 को बरिशाल जो बांग्लादेश में है, एक विशाल वंदे मातरम जुलूस निकाला गया था जिसमें 10,000 से अधिक हिंदू और मुस्लिम वंदे मातरम के झंडे लेकर सड़कों के ऊपर मार्च कर रहे थे मान्यवर। तो इसमें सांप्रदायिकता की कोई बात ही नहीं है मान्यवर। मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहूंगा। माननीय कल खड़गे जी ने थोड़ा सा विषय से भटक के दलितों पिछड़ों को एक बात कही थी। मैं पिछड़े वर्ग से संबंध रखता हूं मान्यवर। आप विषय पर ही बोल रहे हैं। मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। रिकॉर्ड पे जाएगा। देखिए, मैं एक मान्यवर एक छोटी देखो थोड़ी सी बात, कालेलकर कमीशन कहां पर जो इस विषय से संबंधित तथ्य होंगे आपके वही रिकॉर्ड पे जाएगा, आप भी जानते हैं। तो मान्यवर मंडल कमीशन कहां पर ठंडे गश्ते में गया? प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। तो मान्यवर देखिए, बात
विषय से रामचंद्र भटके, जी, उन्होंने इतने बड़े आदमी हैं, उन्होंने विषय से भटक के बात में कही। जांगड़ा जी स्पीच आप बोले। तो मैं ये कहता हूं कि जिस भारत माँ की कल्पना की गई है उसके हाथों में भिक्षा पत्र नहीं है, 14 करोड़ हाथों की कल्पना की गई है, इसमें खड़ग है देश की रक्षा के लिए, इसलिए वंदे मातरम गीत भारत का प्रेरणा स्रोत है। मालीवाल 3 मिनट। थैंक यू चेयरमैन सर।